चलिए अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार काइंड्स ऑफ मटेरियल। पदार्थ के प्रकार जो है हम पहले चैप्टर में पढ़े थे, वो आवेश के प्रवाहित होने के आधार पर पढ़े थे, जो दो तरह का होता था, एक चालक दूसरा कुचालक या विद्युतरोधी। ठीक, यानी कि चार्ज के फ्लो होने के बेसिस पे मटेरियल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक कंडक्टर दूसरा बैड कंडक्टर। यहाँ हमको पढ़ना है रेसिस्टिविटी यानी कि रॉ, कंडक्टिविटी और करंट के फ्लो होने के बेसिस पे यानी प्रतिरोधकता, चालकता और धारा के गुजरने के आधार पे पदार्थ कुल चार तरह का होता है। कितने तरह का? चार तरह का। पहला बोलते हैं चालक, दूसरा बोलते हैं कुचालक या विद्युतरोधी, तीसरा बोलते हैं अर्धचालक और फोर्थ बोलते हैं अतिचालक। मतलब कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो चार तरह का कुल होता है, प्रतिरोधकता, चालकता या धारा के गुजरने के आधार पे, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड फ्लो ऑफ करंट। इसके बेसिस पे मटेरियल जो है वो चार तरह का है, कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर। चालक जो पीछे हम पढ़े हैं, एक होता था चालकता जिसको सिग्मा से लिखते हैं और एक होता है प्रतिरोधकता जिसको रॉ से लिखते हैं। मतलब कंडक्टिविटी जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और रेसिस्टिविटी जिसको रॉ से डिनोट करते हैं। अब समझिए, चालक के लिए सिग्मा जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मतलब अधिकतम होता है। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल ना होता है। जिसका सिग्मा मैक्सिमम, इसका मतलब इसका जो रॉ होगा वो मिनिमम होगा। यानी कि चालक के लिए, कंडक्टर के लिए प्रतिरोधकता जो होता है वो न्यूनतम होता है और चालकता जो होता है वो अधिकतम होता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता अधिकतम होती है और प्रतिरोधकता न्यूनतम होती है उसको हम चालक कहते हैं। यानी कि दैट मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज हायर एंड रेसिस्टिविटी इज लोअर इज नोन एज कंडक्टर। ठीक, सिग्मा सबसे बड़ा और रो सबसे छोटा। ठीक, इसमें यानी कि चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक जो होती है वो चालकों में होती है। यही कारण है कि जो धारा होता है वो इससे आसानी से प्रवाहित हो जाता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर सबसे अधिक होता है किसमें? कंडक्टर में, ड्यू टू विच करंट इज इजीली फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, दूसरा कुचालक किसको कहेंगे? इसका उल्टा कर दीजिए, इसमें रॉ जो है वो सबसे कम था किसमें? कंडक्टर में। इसमें रॉ का वैल्यू मैक्सिमम मतलब अधिकतम और सिग्मा का वैल्यू इसका मिनिमम होगा। तो ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता जो होती है न्यूनतम होती है और प्रतिरोधकता अधिकतम होती है उसको हम कुचालक या विद्युतरोधी कहते हैं। दैट मटेरियल हुज रेसिस्टिविटी इज हायर एंड कंडक्टिविटी इज लोअर इज नोन एज बैड कंडक्टर। ठीक है, इन बैड कंडक्टर देयर आर नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है कुचालक में वो बिल्कुल नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। ड्यू टू विच नो एनी करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, यानी कि जिसके कारण इससे होकर कोई भी जो होता है धारा प्रवाहित नहीं होता। चालक में जितना मेटल है यानी कि जितना धातु है सब चालक का उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। कुछ भी एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड सब
ये इसका कुचालक में कुछ भी प्लास्टिक, पेपर यानी कि कागज, फिर कोई भी चीज, लकड़ी, वुड, ये सब जो है वो किसका कुचालक का हो जाएगा। अर्धचालक किसको कहेंगे? तो देखिए सिग्मा सबसे बड़ा किसका? कंडक्टर का, मतलब चालक का, और रॉ सबसे बड़ा कुचालक, ये बीच में, मतलब इसका सिग्मा सबसे बड़ा किसका? कुचालक का, इसका मतलब रॉ ना, रॉ सबसे बड़ा किसका? कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर का, रेसिस्टिविटी। तो रॉ का इसका जो वैल्यू होता है वो कुचालक से कम होता है, और सिग्मा का वैल्यू इसका चालक से कम होता है, ये दोनों के बीच में आता है। यानी कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम होती है और प्रतिरोधकता कुचालक से कम होती है, वो अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। यानी कि दैट मटेरियल हुज कंडक्टिविटी इज लेस देन किससे? कंडक्टर, एंड रेसिस्टिविटी इज लेस देन ये बैड कंडक्टर इज नोन एज सेमी कंडक्टर। In semiconductor, there are few number of electrons, free electrons, due to which some amount of current is flowing through it. यानी कि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है सीमित मात्रा में, अल्प मात्रा मतलब कम होता है, जिसके कारण कुछ ही विद्युत धारा इससे होकर प्रवाहित हो पाता है। ठीक है, अर्धचालक का मुख्य उदाहरण जो होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। एग्जाम्पल जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। और सबसे लास्ट आते हैं अतिचालक। अतिचालक किसको कहेंगे? तो कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो शुरुआत में बिल्कुल चालक की तरह काम करता है, यानी चालक की तरह व्यवहार करता है, जिसमें ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोधकता और प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप घटाने पे प्रतिरोधकता और प्रतिरोध घटता है। लेकिन एक निश्चित ताप पे जाके, जिसको क्रांतिक ताप कहते हैं, उस पे जाके इसके प्रतिरोधकता का मान अचानक से शून्य हो जाता है। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध का मान शून्य होने के कारण से धारा का मान अनंत हो जाता है। इस प्रक्रिया को अतिचालकता कहते हैं, और जिस पदार्थ के साथ ऐसा होता है उसको अतिचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्यतः कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो शुरुआत में चालक की तरह काम करता है, लेकिन एक निश्चित ताप पे जाके उसके प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है, और प्रतिरोधकता शून्य होने के कारण से जो होता है प्रतिरोधकता शून्य होने पर उसके लिए धारा का मान अनंत हो जाता है। जिस पदार्थ में ऐसा होता है उसको अतिचालक पदार्थ कहते हैं, और इस प्रक्रिया को अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, तो सम मटेरियल इनिशियली बिहेव्स एज कंडक्टर, यानी शुरुआत में जो है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ठीक, बट एट ए टेम्परेचर विच इज नोन एज देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, देयर रेसिस्टिविटी बिकम्स जीरो, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ करंट बिकम्स इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। यानी कि रेसिस्टिविटी किसी टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाके जीरो हो जाता है, जिसके कारण से उसके लिए करंट का वैल्यू उस टाइम कितना? इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक, दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी एंड दैट मटेरियल इज नोन एज सुपर कंडक्टर। ठीक है, इसके लिए उदाहरण है कि ग्लास जो होता है यानी कि शीशा, और एक पारा यानी कि मरकरी। मरकरी जो है 4.25 केल्विन पे, और ग्लास जो है वो 7.25 केल्विन पे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी कि अतिचालक पदार्थ की तरह काम करता है। तो ये था पदार्थ के प्रकार, जो मुख्य रूप से 4 तरह का होता है। कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा चालक का, कंडक्टर का, मतलब चालकता सबसे ज्यादा चालक का, प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा किसका? कुचालक का, इसका चालकता सबसे ज्यादा तो प्रतिरोधकता सबसे कम, इसका प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा तो चालकता सबसे कम या नगण्य नहीं के बराबर। अर्धचालक जो है चालकता इसका चालक से कम और प्रतिरोधकता कुचालक से कम। और अतिचालक जो है वो किसी निश्चित ताप पे जाके, किसी निश्चित टेम्परेचर पे, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर या हिंदी में क्रांतिक ताप कहते हैं, इसके रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है। प्रतिरोधकता का मान शून्य होने के कारण से करंट का वैल्यू कितना? इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि विद्युत धारा का मान जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। रेसिस्टिविटी का वैल्यू जीरो होने के कारण से करंट का अमाउंट जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी
एंड दैट मटेरियल इज नोन एज सुपर कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, इसके आगे कल